पहलू से, हर एंगल से इस धमाके की जांच पड़ताल की जा रही है। जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उन्हें जुटाने की कोशिश की जा रही है। और में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी तकरीबन 2900 केजी के आसपास, तो उससे ये लिंक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम एक दिन पहले ही शाम को 7:30 बजे ये कह चुके हैं कि ये एक टेरर लिंक हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा धमाका हमने देखा है, ये धमाका इससे जिस तरह से कल फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिलने का दावा किया गया था और इसके अलावा बड़ी मात्रा में धमाकाखेज मवाद मिला था, उसके बाद से ही यह शक जाहिर किया जा रहा था कि एक बड़ा मंसूबा और नापाक मंसूबा था। मास्क लगाया हुआ था, काले रंग का मास्क दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर, और वो मास्क क्यों लगाया गया था इसको लेकर भी असमंजस। हालांकि इसकी पहचान कुछ देर में हो ही जाएगी, आज के दिन में हो ही जानी है, हो सकता हो भी गई हो, क्योंकि एजेंसी अभी तक कुछ नहीं बता रही है। लेकिन डॉक्टर उमर के नाम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर हो सकता है उस गाड़ी में, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर उमर फरार था, जो इस 7 गिरफ्तारियां जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है उससे लिंक था। तो पूरे इस मामले को लेकर डॉक्टर उमर फरार था और यह बताया जा रहा है, जिस तरह से एजेंसियां फिदायीन हमले का शक कर रही हैं कि इस गाड़ी में जो शख्स ड्राइव कर रहा था वो डॉक्टर उमर भी हो सकता है। अब इस पहलू से भी इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। समय था और उस वक्त जो लाल किले के आसपास की जो भी रेड लाइट्स है वो सब पूरी पैक रहती है, वहां पर धीमी गति से गाड़ियां चलती है, और उसी दौरान 20 मिनट तकरीबन इन्हें लगा। और आपको बता दूं गेट नंबर 4 इस तरफ है और गेट नंबर 1 ठीक उसके सामने है, और इसलिए कॉल जो की गई थी गेट नंबर 1 की पार्किंग के सामने की गई थी, लेकिन धमाका जो है उसके ठीक अपोजिट दूसरी साइड में लाल किले के मुख्य गेट के पास जो रेड लाइट है वहां पर हुआ था। और इसलिए ये धमाका जब हुआ था उस वक्त वहां पर कई सारे लोग थे, सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी, लोग अपने घरों को जा रहे थे, वहां पर शॉपिंग करते हैं लोग, चांदनी चौक का गेट वहां पर है, तो कहा जा सकता था क्योंकि जितने लोग घायल हुए थे। और एक दिन पहले ही यहां पर एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई थी, क्योंकि इस तरह का हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। किस तरह से ब्लास्ट की जो हम इससे पहले भी कई बार कवरेज कर चुके हैं, कई धमाके हमने देखे दिल्ली में, तो जिलेटिन्स या कीलें जो हैं वो दिखती है, बिखरी हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, कुछ भी ऐसा नहीं बिखरा था। लेकिन पुलिस ये अंदाजा लगा चुकी थी कि ये कोई असाधारण ब्लास्ट नहीं, और इसीलिए एनआईए, एनएसजी और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की वो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने इस पूरे राउंड इसको इन्वेस्टिगेशन में रखा था। और उसके साथ जो इलाके के पूरे सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा गया था कि गाड़ी कितने बजे यहां पर पहुंची, इसके अलावा भी गाड़ी जो कहां से आई थी, कि रात को कहां थी, ये सारे फुटेज चेक किए जा रहे हैं। और इसलिए काफी अहम है ये इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सीसीटीवी फुटेज काफी हद तक पुलिस की मदद कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल ये जांच पड़ताल काफी अहम है। और कार की, जिस कार में धमाका हुआ है, i20 में जिसमें धमाका हुआ है, उस कार की अब पूरे तौर से जांच पड़ताल की जा रही है और इसे खंगाला जा रहा है। ये कार कहां किस किस टाइम पहुंची है, और सीसीटीवी कैमरों को अब एक तरह से खंगाला जा रहा है। जिस वक्त कार पार्किंग में आ रही थी वो तस्वीर भी मौजूद है, और सुनिए। जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसमें सेक्शंस क्या क्या हैं, और उनका अगर हम एफआईआर जो रजिस्टर हो चुकी है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएस है, उसमें है एक्सप्लोजिव्स एक्ट है, और सर फ्रंट कैमरा, क्या ये फिदायीन हमला है? क्या ये फिदायीन हमला है? कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पार्किंग से भी आपने जानकारी? मैं एक चीज आपको सबको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली। क्या ये फिदायीन हमला है? अभी मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना। डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया यहाँ पर थे, जिन्होंने ये बताया कि वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि डीसीपी राजा यहाँ पर पहुंचे। वो फिलहाल ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने बताया आपको कि जो पार्किंग है ये पार्किंग इसी जगह की थी, और इसीलिए डीसीपी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उन्हें ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इसलिए ज्यादा कुछ न कहते। उन्होंने यही बताया कि क्योंकि जिस पार्किंग के हम जिक्र कर रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इस पार्किंग के पास पहुंचा था, और हमने यहाँ पर बताया था कि ये पार्किंग जो है काफी अहम है, और ये रेड फोर्ट की पार्किंग है, इसीलिए एनएसजी भी यहाँ पर पहुंची है, डीसीपी यहाँ पर खुद पहुंचे हैं, राजा बांठिया जो नॉर्थ के डीसीपी हैं, और यहीं पर लाल किला भी उनके अंडर आता है, उनके जिले के अंडर आता है, और इसीलिए यहाँ पर टीमें पहुंची हैं। हालांकि उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ ज़्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस गाड़ी को पार्किंग में रखा गया था, कितने घंटे पार्किंग में थी, पार्किंग के सारे फुटेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। क्या एक्सप्लोसिव जैसी कोई चीज़ गाड़ी के अंदर रखी गई थी, क्या गाड़ी के अंदर पहले से ही लोग
थे या गाड़ी को खुला छोड़कर या गाड़ी को यहाँ पार करने के बाद चले गए थे, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। कई कड़ियाँ हैं, पुलिस से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या गाड़ी को अकेला ही व्यक्ति गाड़ी को पार करने आया था या उसके साथ वो 3 लोग भी शामिल थे जो लोग गाड़ी को लाल किले के पास देखे गए थे गाड़ी के अंदर। तो कई तरह के ऐसे तो बिल्कुल, और आपको बताते चलें कि डीसीपी नॉर्थ पहुंचे थे यहां पर ग्राउंड जीरो पर और उन्होंने जानकारी ली। हालांकि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल शुरू हुई है और जैसे ही कुछ सबूत और जांच आगे बढ़ेगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर एक तरह से जांच अब शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले कि फॉरेंसिक टीमें और इसके अलावा एनएसजी कमांडोज भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और बड़े पैमाने पर अब इस धमाके की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद ये पहली सुबह है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलती कार में धमाका हुआ है और इस कार का जो मालिक है उसकी भी तलाश की जा रही है। 14 साल बाद एक बार फिर दिल्ली दहल गई है इस धमाके से, और धमाके के बाद आपको बता दें कि आज ये पहली सुबह है। लाल किले के बाहर ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह धमाका हुआ है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।